मुझे ज्यादा दुख इस बात का हो रहा है कि वो कमीना यूनवो जिमिना को छोड़ के चला गया। वो कितना प्यार करती है उससे। शुगा, एक बात पूछूं? जब भगवान दिमाग बांट रहे थे तुम कहाँ थे? मतलब भाभी, तुम पागल हो? तुम इसलिए सैडो के यूनिवर्स से छोड़ के चला गया। हाँ, मैं मानती हूँ कि तुम उससे प्यार करते हो और उसे अपना बहुत अच्छा फ्रेंड भी मानते हो और उसके दर्द को देखकर तुम्हें भी दर्द हो रहा है, मगर तुम ये भी तो देखो ना कि ये अच्छा ही है कि यूनिवर्स से छोड़ के चला गया। भाभी, इसमें क्या अच्छा है कि यूनिवर्स से छोड़ के चला गया? वो कितना दर्द में है। शुगा, तुम सच में गधे हो। अब यूनिवर्स से छोड़ के चला गया तो तुम जिमिना से शादी कर सकते हो ना? भाभी, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मुझसे प्यार नहीं करती। ओह गॉड, प्लीज मेरे बुद्धू देवर को थोड़ा सा दिमाग दे दो। देखो, अब तुम बोलोगे कि मैं सेल्फिश हो रही हूँ, मगर शुगा, तुम भी तो जिमिना से प्यार करते हो ना, तो अब तुम उससे शादी कर सकते हो। मुझे बुरा लग रहा है कि जिमिना के साथ ये सब हो गया, मगर शुगा, तुम खुद की ओर भी तो देखो। तुम उससे कितना प्यार करते हो। और रही बात प्यार की, वो तुमसे प्यार नहीं करती, तो शादी के बाद प्यार हो जाएगा। भाभी, ये कैसे हो सकता है? जब मैंने उसे अपना प्यार कन्फेस किया था तो गुस्से में आकर उसने हमारी दोस्ती तोड़ दी। अगर मैं उसे शादी के लिए प्रपोज करूंगा तो वो ना जाने क्या करेगी। तो शुगा, तुम उसे थोड़ी बोलोगे कि तुम उससे शादी करना चाहते हो। मतलब भाभी, मुझे कुछ समझ नहीं लग रहा। आप प्लीज अच्छे से समझाइए, आप कहना क्या चाहती हैं? मेरे बुद्धू देवर, मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो, जिमिना माँ नहीं बन सकती। मुझे ये बात कहते हुए बुरा तो लग रहा है, मगर ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जो जिमिना से शादी करेगा, क्योंकि सबको अपनी फैमिली और बच्चे चाहिए होंगे। तो सिर्फ तुम ही हो जो जिमिना को इतना प्यार करते हो। तुम्हारे जैसा प्यार जिमिना को कोई नहीं कर सकता। एक तुम ही हो उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर सकता है जैसी वो है। और क्या तुम चाहते हो कि जिमिना अब फिर से किसी और के पास जाए? नहीं भाभी, चाहता तो मैं भी नहीं कि जिमिना मेरे अलावा किसी और के पास जाए। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? वो नहीं करती मुझसे प्यार और ना ही वो मुझसे शादी करेगी, और मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता शादी के लिए। ओके, चलो मैं मानती हूँ कि तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते शादी के लिए, और ना ही वो तुमसे शादी करने के लिए मानेगी। तो अभी जेहोप अंकल भी तो उसकी शादी किसी और से करवाएंगे ना। अब ऐसा तो है नहीं कि वो पूरी लाइफ टाइम अकेली रहेगी, किसी न किसी के साथ तो उसकी शादी होगी ही। इससे अच्छा है कि तुम्हारे साथ उसकी शादी हो जाए। भाभी, चाहता तो मैं भी यही हूँ। मैं भी उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता। जब यूनवो था तब तो मैंने इसीलिए बर्दाश्त कर लिया था क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है और मुझे उसकी खुशी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं उससे शादी की बात करूँगा तो वो मुझसे और ज्यादा नफरत करने लग जाएगी, और मैं ये नहीं चाहता। तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मुझे पता है भाभी, आप मुझसे कितना प्यार करते हो। आप मुझे अपना छोटा भाई मानते हो और आप ये चाहते हो कि मैं खुश रहूं, मुझे मेरा प्यार मिले। मगर भाभी, मैं उसे दुखी करके मैं अपना प्यार नहीं पाना चाहता। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से दुखी हो। सच में शुगा, तुम्हारे जैसा प्यार कहीं नहीं देखा मैंने। हर इंसान कहीं ना कहीं खुद के लिए जरूर सेल्फिश होता है, मगर तुम ऐसे पर्सन हो जो अपने प्यार के लिए इतना सोचता है, उसकी खुशी के बारे में इतना सोचता है। ठीक है, मैं जाती हूँ, रात बहुत हो गई है, सो जाओ तुम भी। और जो भी कुछ हुआ प्लीज मत सोचो उसके बारे में। ऐसे 1 मंथ बीत जाता है। जिमिना यूनवो को रोज फोन करती है, मगर यूनवो का फोन हमेशा स्विच ऑफ आता है और जिमिना बहुत ज्यादा सैड रहने लगी है। वो खामोश हो गई है। वो पूरा दिन अपने रूम में रहती है। ये लड़की पूरा दिन अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलती। अब तो 1 मंथ बीत गया है। अब तो इसे थोड़ा मूव ऑन हो जाना चाहिए। क्या इसे ये समझ नहीं लगता कि वो इसे छोड़ के चला गया है? वो नहीं करता इससे प्यार। आज भी तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तुम क्यों छोड़ के चले गई उनको मुझे? क्या तुम मुझसे जरा भी प्यार नहीं करते थे? अगर तुम मुझसे थोड़ा भी प्यार करते ना तो तुम मुझे एक्सेप्ट कर लेते, तुम शादी करते मेरे साथ, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम बहुत बुरे हो यूनवो। आई हेट यू। आज के बाद मैं तुमसे कांटेक्ट करने की कभी कोशिश नहीं करूंगी। आई हेट यू यूनवो। आई
नफरत करती हूँ तुमसे। तुमने मुझे उस सिचुएशन में अकेला छोड़ दिया जहाँ मुझे तुम्हारी ज्यादा जरूरत थी। तभी जिमिना के रूम में हबी आ जाते हैं। बेबी, आप उसका फोन आज भी ट्राई कर रहे हो, वो नहीं उठाएगा आपका फोन। आप रोज उसे क्यों कॉल करके देखते हो? उसने अपना नंबर चेंज कर लिया है बेबी। आपको रूम से बाहर निकले पूरा 1 मंथ हो गया है। जब से युनवो आपको छोड़ के गया है तब से आप अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलते। बेबी, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। आप भूल क्यों नहीं जाते उसे? प्लीज आप मूव ऑन हो जाओ। देखो, आप उस एक पर्सन की वजह से अपनी लाइफ ऐसे खराब तो नहीं कर सकते ना। मैं भी चाहता हूँ कि आप खुश रहो, बाहर निकलो, घूमो फिरो, एंजॉय करो, एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर ढूंढ के उसके साथ शादी करो और अपनी लाइफ हैप्पीली बिताओ। तो इसीलिए आज मैंने आपकी एक डेट फिक्स की है मेरे फ्रेंड के बेटे के साथ। वो बहुत अच्छा लड़का है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उससे मिलो और थोड़ा रूम से बाहर निकलो। इससे आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। नो डैड, मुझे कहीं नहीं जाना। बेबी, अगर आप थोड़ा बाहर निकलोगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप कब तक ऐसे रूम में बैठे रहोगे और उस युनवो को याद करते रहोगे? डैड, मुझे कहीं नहीं जाना, और डेट पे तो बिल्कुल भी नहीं। प्लीज आप जाने के लिए मत बोलिए, मेरा बिल्कुल मन नहीं है कहीं जाने का। ये बोल के जिमिना वॉशरूम में चली जाती है। कैसे मनाऊं इसे बाहर जाने के लिए? उस युनवो की वजह से मेरी बेटी ऐसी हो गई है, नहीं कहीं आती जाती है और ना ही ज्यादा बात करती है। पूरा दिन अपने रूम में घुसी रहती है। ऐसा करता हूँ, जिन को बोलता हूँ वो जिमिना को लेके शॉपिंग चली जाएगी, और जिन को ये भी बोल दूंगा कि जिमिना को डेट के लिए मना ले। क्या पता उसके कहने से मान जाए। फिर जेहोक मेन हाउस आता है तो जिन लिविंग रूम में बैठी होती है। अरे जेहोक अंकल, आप? जिन बेटा, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। जी अंकल, बोलिए, क्या हेल्प चाहिए आपको? तुम्हें तो पता है ना कि जिमिना के साथ क्या हुआ। वो युनवो जब से जिमिना को छोड़ के गया है तब से जिमिना अपने रूम में घुसी रहती है। वो कहीं आती जाती नहीं और बहुत शांत भी हो गई है। वो मुझसे भी बात नहीं करती आजकल। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो थोड़ा घर से बाहर जाए तो उसका माइंड फ्रेश हो जाएगा। क्या तुम जिमिना को लेके शॉपिंग पे जा सकती हो? हाँ हाँ अंकल, क्यों नहीं, मैं जरूर लेके जाऊंगी जिमिना को शॉपिंग पे। और बेटा, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। मैं जिमिना को डेट पे भेजना चाहता हूँ अपने फ्रेंड के बेटे के साथ, और वो मना कर रही है। क्या तुम उसे मनाओगी उसके साथ डेट पे जाने के लिए? क्योंकि बेटा, जब तक वो किसी और के साथ घुले मिलेगी नहीं तो वो युनवो को कैसे भूलेगी? और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी और की वजह से अपनी लाइफ खराब करे। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करे, किसी और से शादी करे और हैप्पी रहे। क्या तुम इसमें मेरी हेल्प करोगी? यस अंकल, मुझे भी ये जिमिना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहे, अपनी लाइफ में मूव ऑन करे। अब मैं ऐसा करूँगी कि मैं थोड़ी देर में जिमिना के साथ शॉपिंग पे चली जाऊँगी, और जैसे उसका मूड अच्छा होगा तो मैं उसको डेट पे जाने के लिए मनाऊंगी। थैंक यू बेटा, मेरी बात समझने के लिए। नो अंकल, थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, हम फैमिली है ना। ये बोलने के बाद जेहोक वहाँ से चले जाते हैं। जब जेहोक जिमिना को किसी के साथ डेट पे भेजने की बात कर रहे होते हैं तो शुगा नीचे आते हैं और वो भी ये बात सुन लेते हैं। जिमिना, मुझे ना तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? जी भाभी, बोलिए, क्या हेल्प चाहिए आपको? जिमिना, वो मुझे ना शॉपिंग पे जाना है और आरएम बिजी है और मुझे शॉपिंग पे अकेले जाना अच्छा नहीं लगता। तो क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगी? देखो, अगर तुम चलोगी तो मुझे कंपनी मिल जाएगी और मेरी हेल्प भी हो जाएगी। प्लीज, क्या तुम चलोगी मेरे साथ? भाभी, मेरा मन नहीं है बाहर जाने का, तो प्लीज आप चले जाइए। जिमिना, आई नो तुम्हारा मन नहीं है, मगर प्लीज चलो ना मेरे साथ। देखो, तुम कब तक ऐसे एक रूम में बंद रहोगी? अब तो इतना टाइम हो गया ना। मुझे पता है कि जो तुम्हारे साथ हुआ उसे भूलना इतना आसान नहीं है, मगर जिमिना देखो, अगर तुम खुद को ऐसे कमरे में बंद रखोगी या बाहर नहीं जाओगी तो ऐसे तो तुम्हें और जेहोक अंकल को ही तकलीफ होगी ना। जिमिना, वो चाहते हैं कि तुम मूव ऑन करो, अपनी लाइफ एंजॉय करो, और तुम कब तक ऐसे रहोगी? कब तक मूव ऑन नहीं करोगी? अब युनवो चला गया है ना, और अंकल तो तुम्हारे पास है, तो तुम युनवो की वजह से अंकल को क्यों पेन दे रही हो? देखो, उन्हें
ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बहुत परेशान रहे थे तुम्हारे लिए। प्लीज उनके लिए थोड़ी सी कोशिश करो मूव ऑन करने की। और जो इंसान तुम्हें प्यार ही नहीं करता था, तुम उसकी वजह से अपनी लाइफ खराब कर रही हो। प्लीज चलो ना मेरे साथ। बाहर जाने से तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा बाहर जाके। ओके भाभी, मैं चलूंगी आपके साथ। थैंक यू जिमिना, थैंक यू सो मच मेरी बात मानने के लिए। अब जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर हम चलते हैं। जी भाभी। जिमिना, चलो हम नेल आर्ट करवाते हैं। मेरे ना नेल्स बहुत गंदे हो गए हैं। भाभी आप करवा लीजिए। चलो ना जिमिना, क्या तुम हर बात में मना करती रहती हो। मजा आएगा। चलो फिर जिन और जिमिना नेल आर्ट करवाते हैं। घर से बाहर आके कैसा लग रहा है जिमिना? अच्छा लग रहा है भाभी। जिमिना, मैं एक बात कहना चाहती हूँ तुमसे। जियो अंकल ने जो तुम्हारे लिए डेट अरेंज की है, तो प्लीज तुम चली जाओ डेट पे। भाभी मेरा मन नहीं है किसी से मिलने का। देखो जिमिना, जब तक तुम किसी से मिलोगी नहीं, नए दोस्त नहीं बनाओगी, तो तुम मूव ऑन कैसे कर पाओगी? तुम कैसे भूल पाओगी उन लोगों को? और अंकल ने तुम्हारे लिए इसीलिए डेट फिक्स किया है ताकि तुम बाहर जाओ, नए दोस्त बनाओ, घूमो फिरो, ताकि तुम्हारा माइंड फ्रेश हो और तुम एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर चुन के उसके साथ अपनी हैप्पीली लाइफ बिताओ। वो भी चाहते हैं कि तुम शादी करो। तुम ऐसी पूरी लाइफ अकेले तो नहीं रह सकती ना, तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी। भाभी मैं शादी नहीं करना चाहती। अब मेरा प्यार व्यार शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं डैड को कैसे समझाऊं? जब से मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ के गया, तब से डैड दूसरे दिन किसी न किसी के साथ मेरी डेट फिक्स कर देते हैं। मैंने उनको इतनी बार कहा कि मुझे नहीं मिलना किसी से। और भाभी मुझे पता है मेरी सच्चाई जानने के बाद कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब मेरे प्यार ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, तो और कोई इंसान मुझे क्यों एक्सेप्ट करेगा? हर एक इंसान को अपनी फैमिली चाहिए, अपने बच्चे चाहिए। कौन ऐसा इंसान है जो अपनी फैमिली नहीं बनाना चाहता? कहीं ना कहीं तो कोई ऐसा इंसान होगा जिमिना, जो तुमसे प्यार करे, जैसे तुम हो वैसे प्यार करे। अगर तुम ढूंढोगी नहीं तो मिलेगा कैसे? चलो अगर तुम्हें कोई पार्टनर नहीं ढूंढना, तो तुम डेट पे तो जा ही सकती हो, डिनर डेट समझ के। हम फ्रेंड्स के साथ भी तो डिनर डेट पे जाते हैं ना। और क्या पता इससे तुम्हें तुम्हारा सही लाइफ पार्टनर मिल जाए। देखो जिमिना, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा अपनी लाइफ में खुश रहे। तो जेहोप अंकल भी यही चाहते हैं ना, उनका भी यही सपना है कि तुम अपनी लाइफ हैप्पीली बिताओ। अगर तुम दुखी रहोगे तो वो भी तो दुखी रहेंगे ना। तुम उनकी खुशी के लिए तो खुश रह ही सकती हो ना। जी भाभी, मैं कोशिश करूँगी और मैं जाऊँगी डेट पे।